नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए ये नवंबर 2024 का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव देगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, संतान कितना साथ देगी, दाम्पत्य जीवन में आपके में क्या प्रभाव देने वाला है ये गोचर, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा। इन चीज़ों को बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। मित्रों, इन सारी चीज़ों को इतना यदि आपने समझ लिया तो आप बहुत बेनिफिट वाले हो जाएंगे और इस महीने को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ये हमारा जो प्रयास है आपको मार्गदर्शन करने का होता है। ज्योतिष मार्गदर्शन ही करती है कि कोई जादू टोना टोटिका नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ। हमारे जितने भी ज्योतिषी हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया है वो इसमें मिथ्या बातों से बचाते हैं। ये बहुत शालीनता का विषय है, सामाजिकता का विषय है, परोपकारिता का विषय है। इसलिए मित्रों, इसको बहुत लास्ट तक अवश्य देखे करें। इसको लास्ट तक जब देखेंगे तो इसमें लास्ट में उपाय भी बताता हूँ और सैद्धांतिक उपाय बताता हूँ जो आपके जीवन में काम आते हैं। ये इसमें कोई जादू टोना टोटिका का खेल नहीं। हमसे हमारे पास आते हैं फोन कि सर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, उस काम को मैं कर दूंगा, आप तो मैं हो जाएगा। भाई, करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कर्मों को संभालिए, अपने नेचर को संभालिए। यह क्या है? ऊर्जा है। तो मित्रों, इसमें बहुत सारी चीजें मिथ्या डाल दी गई हैं। किसी भी सिद्धांत में ये चीजें नहीं है। हमने इसको पढ़ा है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप उन सारी चीजों से बचें और आप अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें और ज्योतिष का सहारा लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि ये ज्योतिष आगे बढ़ाने का रास्ता बताती है, आपको मिथ्या बातों से बचाती है। जब आप मिथ्या बातों से बच जाएंगे तो रास्ता तो अपने आप सुगम हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आने की। तो आज चर्चा हमारी मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा। बहुत आसान तरीके से मित्रों हम समझेंगे इसको और इसका लाभ भी उठाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं, ग्रह गोचर और बता देते राशि के आधार पर आपके जो ग्रह गोचर बनता है। तो आपकी राशि में इस समय राहु देव विराजमान है। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव तीसरे भाव में चल रहे हैं। पांचवें भाव में मंगल है, सातवें भाव में केतु है, आठवें भाव में सूर्य है, नवम भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए 12वें भाव में रेट्रोगेट होकर के शनि देव चल रहे हैं 15 नवंबर तक। उसके बाद ये मार्ग हो जाएंगे। तो मित्रों, अब आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? देखिए, मैं अब सावधानी बता रहा हूँ ज्योतिष के माध्यम, क्योंकि आपके लिए शनि की 7.5 लग चुकी है और आपकी राशि के मुताबिक शनि देव कारक ग्रह नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो कारक ग्रह तो नहीं है। अब ये रेट्रोगेट चल रहे हैं। पहले ये अस्त भी हुए, रेट्रोगेट भी हुए, तो उथल पुथल तो उन्होंने बहुत दी। ये संघर्ष के कारक, परिश्रम के कारक, मेहनत के कारक, नौकर चाकरों के कारक, ये सब चीजें शनिदेव कराते हैं। ये दंडाधिकारी कहे गए हैं, न्याय के कारक कहे गए हैं। तो
आपको न्याय के मार्ग पर चलना होगा। 7.5 का प्रारंभ हो चुका है। 7.5 का अर्थ आप समझते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारा सिद्धांत है। खगोलीय सिद्धांत क्या है कि जितने भी आकाश मंडल में ये ग्रह चल रहे हैं, सौर मंडल को आप देखेंगे तो सूर्य के चारों तरफ ही सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो शनि का जो चक्कर है वो 30 वर्ष में एक पूरा होता है। 12 राशियों को बांटा गया तो 12 राशियों में से एक राशि का जो हिस्सा बनता है वो 2.5 वर्ष बनता है। तो एक जब आपकी राशि से शनि देव आपके चंद्रमा जिस राशि में है उसको राशि कहते हैं। राशि माने ढेर, उसमें बहुत सारे नक्षत्र और वो होते हैं, इसलिए उसको राशि नाम दिया गया है। तो राशि से जब 12वें भाव में, पिछले भाव में शनि देव आ जाते हैं तो इस समय आपके पिछले भाव में ही चल रहे हैं। फिर आपके व्यक्तित्व 2.5 साल वहां रहेंगे, 2.5 साल आपके राशि पर रहेंगे और 2.5 साल अगले वाले धन भाव में, दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। तब तक शनि की 7.5 रहेगी। इसमें 7.5 वर्ष लगेंगे। तो शनि की 7.5 लग चुकी है। आपको लास्ट में उपाय जरूर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो क्या करें, बहुत छोटी करते करते भी बड़ी वीडियो हो जाती है, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी अच्छा नहीं है। आपको कोई बात रह गई तो मेरी वीडियो बनाने का भी उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और आपके लिए जो लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। मैं भी बुराई का पात्र बनूंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो लाभप्रद रहे वीडियो। हम भी मेहनत से बनाते हैं और आप इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा ही प्रेम बनाए रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगे आप करते रहेंगे। आप इसको लाइक करते हैं तो हमको देखो एक बल मिलता है, इसको शेयर करते हैं तो आपको तो इसका लाभ मिल ही रहा है, आपके मित्रों को भी लाभ इसका मिलता है। तो जितना आप शेयर करें उतना शेयर आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए आपके लिए। तो ये ग्रह स्थिति आपकी ये रही कि राहु देव आपके लगन में, तीसरे भाव में गुरुदेव, चौथे भाव, 5वें भाव में मंगल और इस तरह से 7वें भाव में केतु, 8वें भाव में सूर्य और 9वें भाव में बुध और शुक्र और 12वें भाव में आपके शनि बैठे हुए। तो क्या प्रभाव रहेगा, तो अब देखते हैं हम आपके लगन भाव को, आपकी राशि को, आपके व्यक्तित्व को और आपके स्वास्थ्य को। तो वहाँ राहु देव बैठे हुए हैं। पहली बात तो देखो शनि की 7.5 और राहु का वहाँ बैठना, बहुत ज़्यादा भ्रमित होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आएंगे और आप जो है बार बार भटकेंगे। एक निस्सहायता महसूस करके एक भय बना रहेगा आपके अंदर। आप समझेंगे कि मेरे घर में मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है। आप उन चीज़ों से सावधान रहें, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। उसके उपाय करोगे तो मैं समझता हूँ कि उन सारी चीज़ों से बच पाओगे। ऐसा समय आने वाला है। नवंबर की बात कर रहे हैं, आगे जब आगे ग्रहों की बात करके आप बताएंगे तो उसमें भी आगे हम आपको बता पाएंगे। इस समय नवंबर के लिए आपको क्या करना, भयभीत ना हो, डरे नहीं किसी तरह से और मन चले भी ना हो। निरंकुश हो गए आप तो डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। सलाह मान करके आप चलिए। एक अपने से बड़े व्यक्ति की सलाह मानिए, जो आपके गुरु हैं, पिता हैं, जो आपके उनके समान जो लोग जिनको आप समझते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उनकी सलाह मान के चलिए तो आप विचलित नहीं होंगे। मानसिकता आपकी बढ़िया बनी रहेगी, मन भ्रमित नहीं होगा आपका। आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए, तो शरीर को फैटी होने ना दें, ऐसा भोजन ना करें ताकि आप फैटी हो जाए, आपका शरीर मोटा हो जाए, लीवर आपका फैटी हो जाए। उन सारी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुरता रहेगी। आप छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष के फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जो शौक मौज रखते हैं आप अपने अंदर, वो आपकी पूरी होंगी। ये सब चीज़ों के चाकर आपका साथ देंगे। इस प्रकार से
गुरुदेव आपको अच्छी पोजीशन में रखेंगे। गुरु की स्थिति अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। गुरु हमेशा अच्छा फल देते हैं और आपके तो लगन के स्वामी हैं। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान विवेक की। वहाँ के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और वहाँ मंगल देव नीच के होकर के बैठे, तो आपकी शिक्षा में कहीं न कहीं अड़चन आने की संभावना नजर आती है। वहाँ आपको डिस्टर्बेंस होने की संभावना होती है, क्योंकि मंगल देव आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको क्रोधी बनाएंगे, गुस्सा बनाएंगे। आप अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव रख सकते हैं। आप किसी अपने लव रिलेशन में कहीं हैं तो उनके साथ मनमुटाव हो सकते हैं। आप कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें, इस महीने रोकें तो अच्छा है। तो लव रिलेशन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा तो पूर्ण होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति के हिसाब देखें हम, क्योंकि आपकी राशि मीन राशि है और गुरु की दृष्टि आ रही है। सॉरी, गुरु आपके लगन के राशि के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुरी स्थिति नहीं है, अच्छे हैं। तो शिक्षा आपकी पूरी होगी, ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा। क्रोध पर काबू रखें, गुस्से पर काबू रखें, आर्गुमेंट ना करें, ताकि आपके लव रिलेशन अच्छे बने रहे। यदि आप कंसीव करने के मूड में हैं, आप चाहते हैं कि मेरे घर में संतान आए, तो उसके लिए आप ठहरिए, क्योंकि इस समय गर्भपात होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, वहां के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं। बुद्धदेव की स्थिति बहुत अच्छी, 9th भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए। पति या पत्नी दोनों में से एक दूसरे के भाग्य के साथी बनेंगे, शादी होने की संभावना होगी। शादी के बाद और आपका भाग्य उदय होगा। जो भी आपके साथ जीवन साथी मिलेंगे, आपका भाग्य बढ़ाएंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा आपका। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार आपका बढ़ेगा। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि आ रही है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। केतु आपको ऊर्जावान बनाते हैं, आप ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अहम और क्रोध यही तो नुकसान देने वाले होते हैं, क्योंकि ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है केतु। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन को। आर्गुमेंट सोच समझ के करें, गुस्सा ना करें आपस में। पति पत्नी के अपने माहौल को बना करके रखें। एक ने कही, दूसरे ने सुनी, तो आपका माहौल बढ़िया रहेगा। ये उपाय समझ लीजिए, भाई सैद्धांतिक उपाय यही है। तो एक ने कह, मान लीजिए एक को कहीं क्रोध आ रहा है, कोई गुस्सा आई किसी बात पर, कोई चीज सही, तो आपको शांति से उस समय को अलग बचा करके निभा लेना। पार्टनरशिप है, उसमें भी ध्यान रखना। व्यापार आप करिए, मेहनत करेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली। भाग्य साथ देगा, उन्नति तरक्की होगी आपकी। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की, धर्म कर्म वेद वेदांत ज्ञान की। तो हम नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव है। मंगल देव की स्थिति क्या है? अच्छी है, लेकिन वो नीच क्यों चल रहे इस समय? कर्क राशि में चल रहे। और कहाँ चल रहे? वो आपके शिक्षा ज्ञान विवेक पर चल रहे, संतान घर पर चल रहे, पार्टनर आपके लव रिलेशन पर चल रहे। तो लव रिलेशन में कहीं मैंने बताया स्वभाव के आधार पर, क्रूरता के आधार पर लव रिलेशन खराब होंगे। यानी उनका स्वभाव अग्रेसिव वाला है, क्रोध वाला, हिम्मत पराक्रम वाला है, ताकत वाला है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अब उस जोश को होश ना खो दे, ऐसे ना बने। जोश में होश को बना करके रखना। आप भाग्य आपका साथ दे रहा है, उच्च शिक्षा में आपको उन्नति मिलेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। कहीं रुकावट भी आ सकती है, लेकिन वो रुकावट दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, सात्विक विचारधाराओं के भी रहेंगे, और आपके अंदर एक भावना ये रहेगी कि मैं अच्छे काम करूं,
मैं सबके लिए अच्छा बन के रहूं, ये भावना आपके अंदर बनी रहेगी और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके कैरियर भाव के, कर्म क्षेत्र की। वो 10वें भाव से देखते हैं। 10वां भाव आपके कर्म का होता है, कैरियर का होता है, उन्नति तरक्की, मान सम्मान प्रतिष्ठा का होता है। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहाँ का होता है। जिस जगह का नौकरी कर रहे हैं उस जगह का होता है। तो क्या काम कर रहे हैं आप, उन सारी चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी उन्नति होगी कि नहीं होगी, इस बात को हम समझते हैं। तो वहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बनते हैं। तो गुरुदेव की स्थिति बढ़िया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु तो आपके लिए और कोई ऐसा ग्रह भी नहीं जो आपके लिए कोई परेशानी वाला बनना हो। तो आपका, चाहे आप शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप दीक्षा और शिक्षा दोनों काम कर रहे हैं, किसी मठ के मठाधिकारी हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, आप सलाहकारिता का काम करते हैं, ज्ञान विवेक का काम करते हैं, आप ज्ञानी पुरुष से दूसरों को सलाह देते हैं, आप कथावाचक हैं। तो मैं समझता हूँ कर्म करने वाले हैं आप, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। उन सारी चीज़ों से आप जुड़ेंगे और उससे लाभ भी मिलेगा। आपके पिता के साथ भी बहुत मधुर संबंध रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा ग्रह नज़र नहीं आ रहा कि जो आपको रोक पा रहा हो। नहीं तो आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वो शिक्षा ज्ञान विवेक जो भी आपका शिक्षा क्षेत्र है, उसमें आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।